वैसे इंट्रो देने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता है। आप में से काफ़ी लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे इस शो को आगे देखने वाले हैं, कि मुर्तज़िम ने ज़बरदस्ती की है या नहीं की है, कि ये दोनों एक्चुअली खुद की मर्ज़ी से कर रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती हुआ है। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती हुआ है, हम लोग उस नज़र से देखेंगे तो हम लोग मुर्तज़िम को डिस्गस्ट से देखने लगेंगे कि ये बंदा ख़राब है। ये एक्चुअली सही कहा। फिर ऐसा होगा कि मीरज सिम जो है, मुर्तज़िम और मीरब साथ में आने चाहिए, वो भी हम लोग होप नहीं करेंगे। फिर हम लोग हैप्पी एंडिंग का भी होप नहीं कर पाएंगे, ना ही हम लोग खुश होंगे हैप्पी एंडिंग से। तो हमें इस ड्रामा को एक ड्रामा के नज़र से ही देखना चाहिए। हम लोग इस नज़रिए से देखेंगे जो अभी स्टोरी जो चल रहा है उस नज़र से, कि दोनों ने जो किया वो खुद की मर्जी से किया, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट हुआ। आई नो इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस। हमें खुश रहना है, इसके लिए हम लोग आंखों पे पट्टी लगा के और हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो प्रोमो था, एपिसोड का प्रीव्यू था जो वो भी हम लोग इग्नोर कर रहा है, वो हुआ ही नहीं समझो। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे हैं। जो भी हुआ चलो मान लेते हैं, जो भी हम लोग को ये शो दिखाना चाहता है हम लोग मान लेते हैं। मीरब इतना स्ट्रगल करके चल रही है, इतना हार्ट ब्रोकन भी लग रही है एंड एब्यूज्ड लग रही है, वो भी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। हम लोग ड्रामा को फिलहाल एंजॉय नजरिए से ही देख रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल एंजॉय करेंगे भी, हाँ। लेकिन एंडिंग में हम लोग जब रिव्यू करते हैं हम लोग तब ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, क्रिटिक्स की तरह बात करेंगे और थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म हो सकता है एंडिंग में, अगर ये स्टोरी उन लोग सेंस नहीं, लाइक एंड में सेंस नहीं बनता, कि फिर ऐसा ही लगता है कि जबरदस्ती किया था। फिर कुछ बोलने की बात होगी, लेकिन अगर यहीं से वो लोग थोड़ा सुधार करते हैं मतलब इसमें, तो हम लोग खुश, तो अच्छा रिव्यू देंगे। नहीं तो रिव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर ड्रामा को एंजॉय करना है तो हमें इसी नज़रिए से देखना पड़ेगा। हम लोग वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे मुर्तज़िम के साइड में क्यों आप कुछ सीन में, वो क्योंकि हम लोग उस तरीके से देख रहे हैं कि मुर्तज़िम ने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। वैसे इंट्रो दे देते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है, जैसे कि आप लोग ने टाइटल देखा ही नहीं है, वो तो है। एपिसोड 49 देखने वाला है। तो या लेट्स स्टार्ट। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। मेरी बेटी मरियम कभी नहीं आएगी मेरे पास, इस घर में नहीं आएगी मरियम कभी। आकाश को भी रोना आ गया माँ बेगम का ये देख के। आकाश कोई बात नहीं यार, आजा कोई बात नहीं यार, ये अकेला है। ये सैड सीन में ये म्यूजिक का क्या लेना था? अभी हम लोग के दिमाग में बैठ गया है जब ये म्यूजिक आता है मुर्तज़िम और मीरब का कोई रोमांटिक सीन होगा। हाँ वही तो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ कहाँ मीरब नजर आ रही है। मीरब का पिक देख के रोमांस कर लेगा। क्या कर रहा है मुर्तज़िम, क्या सोच रहा है अभी? मेरी बीवी हो कि अपनी दोस्ती निभा रही हो, लेकिन इसे डेयरिंग होना नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। हाँ, ये सब सुनाने से पहले हया को कुछ पनिशमेंट तो दो। वही तो, इतना रोहेल के हमेशा पीछे की पड़ा तरह। रहता है लेकिन हया को कुछ नहीं करता। मुझे गलत ही समझना था। शायद ये एपिसोड में दिख जाए। हाँ, अच्छा वो कांच को मार के लगा हुआ था। वाओ, दिमाग खराब होने का टाइम आ गया, शायद पनिशमेंट ही मिल जाए। मैं अभी लिटरली प्रे कर रहा हूँ हया को पनिशमेंट मिलने के लिए, फिर ही जाके दिल को सुकून मिलेगी। अब भैया को भी रिग्रेट हो रहा है क्या? ऐसा फेस तो बना रही है शायद। कुछ रिग्रेट नहीं, वो सोच रही है कि मुर्तज़िम को कैसे पटाऊं। मीरब तो नहीं है तो अब हाँ, रास्ता साफ हो चुका है। वही। रोकेगी नहीं। मैंने सोचा रुको मुर्तज़िम, मुझे फिर से गले लगाना है तुम्हें। मुर्तज़िम तो मिस कर रहा है मीरब को क्लियरली। होम अलोन, होम अलोन है। अच्छा वो ढूंढ रहा है। हाँ, उसको पता नहीं है ना अभी भी मीरब घर पे नहीं है। घर की मालकिन बन चुकी है। मीरब! मीरब! हया बताएगी क्या घर से चले गए? नहीं, मीरब कहाँ है? कमरे में होगी। कमरे में नहीं है वो। नहीं पता फिर। कितनी मासूम है।
क्या हुआ? मीरब कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं तो यहीं होगी ना कहीं। हया, जाओ जाकर देखो, घर में कहीं होगी। जी। हया हया पे जिम्मेदारी देना। और तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कल रात को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है, कोई अनबन हुई है मीरब से? डेस्परेशन खत्म हो गई बस। से कुछ पूछ रही हूँ, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ माँ। बस कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। हया का एक्टिंग तो देख, भाग के आ रही है। मीरब नहीं रिंग है, ले। उसकी अंगूठी मिली है। ओहो, हया के एक्टिंग है। इनोसेंट बनना कोई एक्टिंग मैन। हाँ, अभी बख्तू बताएगा ना। चौकीदार बता रहा था कि रात मीरे बीबी घर छोड़कर चली गई है। माँ बेगम शॉक्ड। मुर्तजिम ढूंढने जाएगा। बहुत बेचैन और बहुत उदास है जब से तुम वहां से गई। चलो। कुछ ज्यादा ही बेचैन था वो। लेकिन आप तो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। मजबूरी है। मरियम ने शर्त रखी है कि जब तक तुम नहीं आओगी वो रुखसत नहीं होगी। मुझे पता था मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत नहीं होगी। माँ बेगम क्या सोच रही है? फ्लैशबैक क्यों है? वैसे मुर्तजिम टॉलरेट कैसा कर रहा है हया को? एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी और उस दिन तुम इस रात को बहुत रोगी। और उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है वो अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि ना तो मैंने उसे घर से निकाला है और ना तुम उसे कराची छोड़कर आए हो। पहले कराची में कॉल करके तो देखो। हाँ वही तो। मैं तो वही करता था फर्स्ट टाइम। हुआ क्या है वो थोड़ी बता। वापस लेकर आऊंगा उसे। तुम अगर चाहते हो तो अपनी इज्जत को जाके गली गली तलाश कर लो, अपनी तसल्ली कर लो। माँ बेगम, आपको पता नहीं है कितना बड़ा सीन हो चुका है। शायद हया को अब रिग्रेट होने लगे। हया को कुछ नहीं रिग्रेट होता। मुझे मैं लगता जो है कर रही हूँ वो गलत है। मीरब अब वापस नहीं आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? हर दफा तो लौट आती है हमारी जिंदगी में। नहीं, इस बार वो खुद सोच समझ कर गई है, अपनी मर्जी से भाग गई है। आ गया, रिग्रेट का चेहरा देख ले। आकाश को लग रहा था हया रिग्रेट करेगी। नहीं, रिग्रेट ऐसे ही करता है ना, इतना बड़ा स्माइल के साथ। कराची जा रहा है क्या? और तू गाड़ी निकाले, मुझे पता है वो कहाँ गई है। पता कैसे है? क्या रोहेल के घर पे ढूंढने? रोहिल के अब वैसे रोहेल का क्या हुआ? मैं वही सोच रहा था कि रोहिल का क्या हुआ। उधर बख्तू तो पहुंचा था, पीट के आ गया क्या? फाइनली अनवर चाचा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें भी पता चल गया क्या? किसने खबर दी? मुर्तसिम ने या मीरब ने? क्यों? नहीं पता इनको। नहीं, मैं गांव जमीनों पर गया हुआ था। सब खैरियत तो है? इसलिए आजकल एपिसोड्स में आते नहीं, गांव में रहता है हमेशा। मीरब तो ठीक है ना? खुदा जाने, मेरी तो दुआएं जहां भी हो ठीक हो। क्या मतलब ये कैसी दुआएं दे रही हैं आप? हया, क्या हुआ? तुम बताओ मुझे, सब खैरियत है ना? मामू, वो मीरब घर से भाग गई है। इस बार अनवर चाचा कुछ करने चाहिए। मेरा मतलब कल रात कहीं चली गई। चौकीदार ने उसे जाते हुए देखा था। घर की गाड़ी में तो गई नहीं वो, चादर में मुंह छुपाए पता नहीं कहाँ गई है। वैसे आई होप अनवर के तरफ से कोई गए कंट्रीब्यूशन मुर्तसिम रहे उसे इस बार। ढूंढने, वही। अल्लाह जाने कहाँ से मिले। कैसी बातें कर रही हैं आप? कराची वकास के पास गई होगी, और कहाँ जाना? अनवर, तुम्हें पता है वकास दिल का मरीज है। उसे की बात पता चले तो पता नहीं इसकी तबीयत न बिगड़ जाए। मुझे लगता है हमें कराची जाना होगा। हया, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई, लेकिन लगता है बची कुची जिंदगी बहू को मना मना कर लाने में गुजर जाएगी। अच्छा डायलॉग था। बहुत ही। कराची आ गए। कुछ बताया उसने कहाँ गया है? नहीं जी, बस ये चाबी और रेंट देकर चला गया। कोई उसके साथ था? मेरा मतलब है कोई लड़की? मुझे नहीं पता। बहरहाल वो यहाँ आए या कॉल करे तो मुझसे इस नंबर पे रब्ता करना।
कार्ड भी हो। कुछ बताया? नहीं मालिक, सिर्फ चाबी और रेंट दे के चला गया। मुर्तसिम को ये लग रहा है कि रोहेल के घर पे गई है एंड रोहेल के साथ भाग गई, ऐसा भी लग रहा है अभी। लेकिन जाएगी किधर वो, हमें भी नहीं पता एक्चुअली। वो रास्ते में भटक रही थी, उतना ही हमने लाश देखा है। क्या स्टाइल है बंदे का लेकिन। वही तो, और हाथ पीछे, और ये शायद से अनवर वकास ना, वकास के घर पे है शायद। क्या एटीट्यूड है। कौन है? अच्छा गेट वो, खोलो, मुर्तसिम साहब ने सबा बीबी से मिलना है। हाँ सबा का घर। तुम गेट खोलो। मैं मुर्तसिम हूँ, मीरब का शौहर। कहाँ है वो? जी नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। घर पर तो कोई नहीं है साहब, सब घर वाले लंदन गए हुए हैं। कब? 1 महीना होने को आ गया। फिर गई किधर रहेगी मीरा? अगर सबा के पास भी नहीं गई, रोहेल के पास भी नहीं गई, तो किधर गई? तो यहाँ नहीं आई। घर पर तो कोई नहीं है साहब, सब घर वाले लंदन गए हुए हैं। सिर्फ मुर्तसिम की ये हालत भी देखी नहीं जाती। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुर्तसिम ने कुछ किया नहीं है, जबरदस्ती उस मेंटालिटी से देख रहे हैं, इसलिए मुर्तसिम के लिए हमने सिंपैथी हो रहा है। का तो कुछ अलग ही चल अनवर गए नहीं ढूंढने? वकास। के घर पे। अच्छा वकास। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक किस तरह यहाँ? आप सब खैरियत तो है? वकास, अब हमारा तुम्हारे घर अचानक आना या तुम्हारा हमारे घर अचानक आना खैरियत की बात नहीं है। हर दफा मीरा भी इसकी वजह होती है। हम उसे लेने आए हैं। इनके रेस्पॉन्स से क्लियर हो गया था कि इधर नहीं है। वैसे तुम्हारी बेटी को ये जेब नहीं देता कि यूं रात को अपना मुंह छुपा के घर छोड़कर चली जाए। पता नहीं क्या मसला है। इनकी अभी कल तरबियत ही ही तो उसे खराब है। मिन्नत समाजत करके लेके गई हूँ। फिर कहाँ है मीरा? क्या मतलब वकास? वो यहाँ आई है ना? ऐसे ही बिहेव करना तो कॉल ही कर लेते। मीरब तो यहाँ नहीं आई। तो फिर कहाँ गई मीरब? अनवर कहाँ है मेरी बेटी? मैंने उसे तुम्हें सौंपा था, कहाँ है वो? खास वो मेरी भी बेटी है। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मालूम कि वो कहाँ है? आई होप अनवर ढूंढे इस बार, क्योंकि बाप होने का रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बार तो भी पूरा करे। वही बात है, खुद को रिडीम करने का टाइम आ चुका है। ओ जी फ्लिप। सही। बहुत ही अच्छा फोन है। फोन बंद है मीरब का। मोबाइल भी घर छोड़ के गई है वो। क्या किया आपने उसके साथ? इस बार माँ बेगम ने नहीं। हमने क्या किया? लगता है उसे तो घर ही नहीं बसाना अपना। तो मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, वो मेरे पास रह लेगी। कस मिल जाएगी वो। अरे क्या मिल जाएगी? वो रात की निकली हुई और आप लोग मुझे अब बता रहे हैं वो कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरा वो कहाँ है? मुर्तसिम उसे लेकर आएगा। इस बार नहीं। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, ढूंढना स्टार्ट कर दो। नहीं मिली मीरा। मेरा कहाँ है? कहाँ है? मुर्तसिम भी गिल्टी फील कर रहा रहेगा। मिल गई है क्या? और सुन, पीछे रहेगी। मिली ना? कहाँ है मेरी बेटी? तुम तो हमेशा अपने साथ लेके आते हो ना, इस बार लेके क्यों नहीं आए? कहाँ है मीरा? क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ? सही पर्सन को पूछा है। क्या हो गया मुझसे? क्यों छोड़ दिया मैंने अपनी बेटी को? क्यों सौंपा उसे तुम्हें? वकास ही एक्चुअली क्या ढूंढ लेंगे उसे। हाँ ढूंढ लेंगे, ढूंढ ले आएंगे हम उसे। उसके बाद आप लोगों को मैं उसकी शक्ल भी देखने नहीं दूंगा। बेचारे मुर्तसिम की गलती भी नहीं है। जो स्टोरी अभी चेंज हुआ है उसके हिसाब से तो गलती है नहीं। तुमने उसका दिल तोड़ा है। मैं जानता हूँ तुमने कुछ ऐसा कहा है, ऐसा किया है कि वो सब कुछ छोड़ के चली गई। तुम गुनाहगार हो उसके, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। मुर्तसिम बता दो कि मीरब खुद को रोक नहीं पाई। पेरेंट्स को भी बता दो अभी। मैं ढूंढ लूंगा अपनी बेटी को खुद।
इसमें वाज का एक्टिंग कितना सही रहा है। खुद ढूंढ लूंगा, मैं मना लूंगा उसे कहूंगा कि मैं उसका बाप हूँ, माफी मांग लूंगा मैं उससे। वकास, अनिला वो रूठ के चली गई, मैं मनाऊंगा उसे, फिर उसे हम अपने साथ रखेंगे। मगर इनसे कहो चले जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। मैं आपकी बेटी को खुद ढूंढ लूंगा मैं उसे। मुझे डर लग रहा है वकास के लिए, क्योंकि इस एपिसोड में 2 बार उनके तबीयत का डिस्कशन हो चुका है। मीरब गई किधर है? मुर्तसिम, कहाँ जा रहे हो? मीरब को ढूंढना है। सुना नहीं, वकास ने अपना ताल्लुक तोड़ लिया हमसे। लेकिन मेरा ताल्लुक उससे क़यामत तक रहेगा। बीवी है वो मेरी। आहा, देखो लड़की हो, फिर से मुर्तसिम की तरफ देखो, नॉरेस की तरफ नहीं। नहीं यार, नॉरेस बहुत नॉरेस भी जबरदस्त अच्छा है, लेकिन फिर से तुम्हारा दिल जीत लिया, और हमारा भी मतलब। नहीं, नॉरेस को कभी मैं बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सबसे कहाँ बुरा कह रहा हूँ? लीस्ट टॉक्सिक पर्सन है वो इस शो का। और बहुत अच्छा लेसन भी दिया फैमिली को भी, ऑडियंस को भी। तुम्हें भी जाना है उसके पीछे? ऑब्वियसली जाना पहले मुझे चाहिए। घर छोड़ दो, फिर जो चाहे करो। मैं तो इनको लड़की ने सबको नचा के रख दिया है। अनवर, माँ बेगम को छोड़ो, खुद की बेटी को ढूंढो यार। वही तो यार, क्या अजीब लोग हैं। मिल जाएगी, परेशान मत हो। मेरी बेटी अगर घूम गई होती, मिल रही नहीं होती, मैं तो छोड़ के भाग जाता। माँ बेगम सेल्फिश लगती है, सीरियसली है ही सेल्फिश है ही। माँ बेगम को छोड़ दो। अनवर वापस डिसअपॉइंट कर रहा है यार। यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल है लगता। हॉस्टल है। हाँ, दिमाग है, पिक लेके आया। गर्ल्स हॉस्टल है क्या? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में मुर्तसिम को एंट्री मिला। हाँ, ऑब्वियसली रीजन बताया तो दे दिया रहेगा एंट्री। मुर्तसिम को देख के खुश हो गई लड़की। इमेजिन कर, इंडिया में भी कोई कॉलेज में वाज ने एंट्री मारा तो अरे बाप रे, सारी लड़कियां देख रही होंगी। ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ सब जन स्टेयर कर रहे होते रियल लाइफ में। ये एपिसोड एंड होने से पहले मिल जानी चाहिए यार मीरा। अब किधर जाएगा ये? रोहेल, सबा, कॉलेज सब ढूंढ के हो गया। यार इनके लिए डर लग रहा है मेरे को, सीरियसली। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी इज्जत करते हो, लेकिन तुम मुझे इतना तो मोतबर समझो कि मैं अपनी बहू को घर ले जा सकूं। अभी सोच रहे हैं कि जाने नहीं देना चाहिए था ना। मुझे मरियम की खुशी बहुत अजीज है। मैं अभी जिंदा हूं, हाँ? और तुम्हारे ही लिए जिंदा हूं बेटा। बात तो है। नहीं, आ गए भाई। मेरे को लगा चेस्ट पे हाथ लगा तो मुझे लगा कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी इस एपिसोड में टेंशन बहुत दी है। अब ये किधर है? सबा के घर? सबा के घर पे। हॉस्पिटल में जाओ। ये कैरेक्टर को मत मारो यार। हाँ, अभी किधर है, किधर मीरा? किधर आई, किधर है लेकिन ये? हमें तो बताओ यार, हमसे क्या छुपाना। क्या देख रही हो? ये क्या किया तुमने? तुम चाहे सारी दुनिया से झूठ बोल लो, मगर इस आईने से हकीकत कैसे छुपाओगी मीरा? ये भी वॉइस ओवर वाला पार्ट लग रहा है मेरे को, लाइक बाद में चेंज किया हुआ टाइप का। किससे भाग रही हो? मुझसे या हालात से? ये सवाल हमारे पास भी है। क्या यूं घर से निकलकर ठीक किया तुमने?
हाँ, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब तक जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ और जो तुमने किया, क्या वो सही था? सब कुछ एक के बाद एक इतना जल्दी होता चला गया कि खुद के लिए वक्त ही नहीं मिला। जिंदगी ने सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। तो क्या गलती क्या की है तुमने? वो वही तो मुझे चाहिए वक्त खुद के लिए, अपनी बाकी जिंदगी को समझने के लिए और अपने वजूद की तलाश के लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं अभी। मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। बीबी जी, खान को पता है कि आप जा रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। बीबी जी, वो बताना जरूरी है खान को। मुर्तसिम खान की बीवी का हुक्म है, दरवाजा खोलो। फिर क्या ये होटल में कुछ रह रही है क्या खुद को टाइम देने के लिए? वही तो आइडिया नहीं है ना। लेकिन किसी को तो इन्फॉर्म करके अगर खुद के लिए टाइम देना, आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग कि खुद को टाइम दे रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये रख लो, मुझे कराची जाने दो। असली सोने ठीक है। ये भी सीन सही था यार, हमने सोचा था वो वापस दे देगा, वही तो खुद के पास रख लिया। गेस्ट इन इधर कमरा लिया हुआ है इसलिए। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जा रही हो? हाँ यार, पैसे नहीं है तो कैसे इसने कमरा लिया? और भी कुछ गोल्ड का ऑर्नामेंट है क्या? रिंग या फिर रिंग भी फेंक के आई है एक तो। एक रूम चाहिए। यस मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी आपकी। आपका नाम? बिराल। मीराल। नाम भी चेंज करके डाला ढूंढ नहीं पाने के लिए लोग। आपका आईडी कार्ड दरकार होगा मुझे, और फ़ोन नंबर। मेरे पास आईडी कार्ड नहीं। सॉरी मैम, आईडी कार्ड के बगैर हम आपको रूम नहीं दे सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी दे दूंगी। फिलहाल मुझे चेक इन कर दीजिए प्लीज़। चलें ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रूम खाली है, आप पेमेंट कर दीजिए प्लीज़। मेरे पास पैसे नहीं है। फिर कैसे लेंगे यार? पैसों के बगैर कैसे होगा फिर मैम? हाँ, ये कैसा एंड था? इंटरेस्टिंग था एंड। और यार जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में भी बोला इंट्रो में कि हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि मुर्तसिम ने ज़बरदस्ती की नहीं है, इन दोनों के बीच में जो भी हुआ कंसेंशुअल था, तो कंसेंट के साथ था, तो मुर्तसिम की कोई गलती है नहीं इसमें। मीरब भाग के चली गई और मीरब का लॉजिक ये है, अभी ये भी मुझे एडिटेड ही लगा कि बाद में वॉइस ओवर ऊपर से डाला है कि मीरब बोल रही है कि उसको सोचने के लिए, खुद के आइडेंटिटी के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो है जो कि लाइफ में इतने बड़े चेंज के बाद इट मेक्स सेंस। लेकिन स्टिल घर से निकलना फिर भी किसी को बोल के, मुर्तसिम को भी बोल के भी निकल सकती थी, क्योंकि अगर मुर्तसिम ने कोई गलती नहीं की है तो उसको बता तो सकती थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, शायद गांव में जाके रह सकती थी कुछ टाइम के लिए या कुछ भी। बात तो सही बोला तूने। तो या और अभी ये होटल वाला भी कैसे इसको मीरब को या शायद वो हाथ में रिंग है, मतलब मेरे को लगता है कान में भी पहना होगा या फिर गले में पहना नहीं था लगता। नहीं पहना था देख, इसमें भी ये सीन में भी नहीं है। और जो रिंग वो पहनती थी वो तो फेंक दिया उसने। चूड़ियाँ भी नहीं पहनी, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये होटल वाला अच्छा होगा आदमी, जो एटलीस्ट बस कंडक्टर की तरह ले के तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लीज दिया तो है रूम, क्योंकि आगे के सीन में हमने देखा हुआ है कि वो रूम में है, तो मिल तो गया, लेकिन कैसे मिला वो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग एपिसोड यार। मैं अनवर से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि वक्त आ गया कि दिखाने के लिए कि सिर्फ बोलने के लिए या फिर ब्लड से रिश्ता नहीं होता, सिर्फ आपको वैसा बिहेव भी करना पड़ता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैं तो उस वक्त माँ बेगम को वापस छोड़ने नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सेल्फिश लगी माँ बेगम। मुझे स्टार्ट में थोड़ा वो लगा कि यार मतलब इमोशनल हुआ मैं, मतलब माँ बेगम को देखे, मतलब रोना नहीं आया लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद माँ बेगम काफ़ी सेल्फिश, मतलब तो अजीब है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक और कंप्लेन
अभी भी हया के बारे में कोई कुछ बोल रहा नहीं वो भी है। हया बहुत बिंदास घूम रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुर्तजिम स्पेशली, मुर्तजिम को तो पता है कि क्या हुआ और हया की वजह से ही मीरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इतना सब इश्यूज आगे जो भी हुआ वो भी सब हया के वजह से, हया ने स्टार्ट करवाया ये सब प्रॉब्लम्स। तो हया के साथ वो कुछ, उसको कुछ पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? उसको घर से निकालने के लिए वो ये क्यों नहीं कर रहा? मुझे कोई लॉजिक उसका नहीं समझ रहा। सेकंड ये अनवर का भी कि अगर मेरी बेटी खो गई है मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। वकास को हार्ट अटैक हुआ है तो वो भी शायद आई आगे होप के एपिसोड में लेकिन एक चीज़ है कि और अच्छा हो जाए। आई थिंक थोड़ा होप ये चीज़ दे रहा है कि एक तो अनिला का कॉल आ रहा था, वाइफ का कॉल आ रहा था, तो उनको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वो भी अच्छा हुआ कि और वो कट होने से पहले उठा लिया वॉचमैन ने। और वो वॉचमैन उधर था भी, तो वॉचमैन भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, तो इसलिए थोड़ा होप है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में लोग मरते भी है, इसलिए ऐसा कुछ हम लोग रिलैक्स नहीं रह सकते। इंडियन सीरियल होता तो पता होता था कि 15-20 एपिसोड निकलेंगे हॉस्पिटल में। होता है लेकिन ये ड्रामा में पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा होता है कि 1-2 एपिसोड में ही पता चल जाता है। एक ही एपिसोड में, हाँ वही, वो भी आधे एपिसोड में सब हो जाता है। हॉस्पिटल में भी रहेंगे तो बाहर भी आ जाता है आधे एपिसोड के अंदर। तो नेक्स्ट एपिसोड अभी हम लोग देखने वाले हैं तो पता चल तो जाएगा। लेकिन अगेन आप नहीं देख सकते उस सेंस से कि मुर्तजिम ने ज़बरदस्ती की है, क्योंकि अगर उस सेंस से आप देखोगे तो आप मुर्तजिम को हेट करने लगोगे और फिर आप हैप्पी एंडिंग का सोच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हम लोग ने ये चूज़ किया है कि इस माइंडसेट, आई नो इट डजंट मेक सेंस कम्प्लीटली, ये स्टोरी बहुत अजीब हो जाता है उसकी वजह से, कॉम्प्लिकेट हो गया ना। लेकिन उसी तरीके से सोच के हम लोग होप कर रहे हैं फॉर द बेस्ट। नहीं तो हम लोग मीरा सिम को के लिए रूट भी नहीं कर पाएंगे कि चलो साथ में वापस आएंगे। वो तो है, मतलब अगर हेट करना स्टार्ट किया तो फिर ये सोचने ना ही छोड़ दो कि हैप्पी एंडिंग है या फिर मुर्तजिम के चेहरे को देख के डिस्गस्टिंग फील होगा, तो फिर मतलब ही नहीं होता। फिर आप फिर देखोगे ड्रामा तो दूसरों, मतलब जिन्होंने नहीं देखा उनको भी कहोगे यार वो मत देखो ड्रामा मुर्तजिम, फिर बाद में तो जिनको ऐसा मुर्तजिम अच्छा लगता होगा उनको भी फिर हेट होने लगेगा पहले ही देखने से पहले। इसलिए हम लोग बोल रहे थे जो स्टार्टिंग में बोला। बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में जो है एपिसोड 50th, मतलब हाफ सेंचुरी हो जाएगा। तो देखते हैं वो एपिसोड को, तब तक के लिए दैट्स इट। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।